नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम है। पुस्तक में मल्लिनाथकृत संजीवनी संस्कृत टीका एवं चंद्रकला हिंदी व्याख्या है। संस्कृत टीका जो है संजीवनी, उसका हिंदी में अनुवाद नहीं है, स्वतंत्र हिंदी व्याख्या है। व्याख्या क्या, ज़्यादातर अनुवाद ही है, थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण के लिए उसको विस्तृत उस पर टिप्पणी कुछ की गई है, संक्षेप में ही है। जो हिंदी व्याख्या है चंद्रकला, वो डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी द्वारा है। पुस्तक के बैक कवर पे कुछ अन्य काव्य ग्रंथ और उनकी सूची दी गई है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अमरकोश, आर्य सुभाषित, शास्त्री, कादम्बरी, किरीट, अर्जुनियम, कुंदमाला, कुमार संभव, गीत गोविंद काव्य, भक्ति चंद्रिका, नैषधीय चरित, पंचतंत्र, मेघदूत, सनातन धर्म के आधार, शिवराज विजय, शांडिल्य भक्ति सूत्र, हितोपदेश, लघु सिद्धांत कौमुदी, नारद भक्ति सूत्र, भर्तृहरि शतकत्रय, चाणक्य नीति दर्पण। इन पुस्तकों में से, इन ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों पर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जैसे कि पंचतंत्र। ज़रूरी नहीं कि यही संस्करण जो जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, मगर ये ग्रंथ हैं चैनल पर। पंचतंत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, हितोपदेश है, नारद भक्ति सूत्र है, भर्तृहरि शतकत्रय है, एक साथ भी है तीनों, और अलग अलग पुस्तकें भी हैं, चाणक्य नीति दर्पण है इत्यादि। एक और पुस्तक है कालिदास ग्रंथावली, मूल संस्कृत हिंदी टीका, जीवन परिचय, समीक्षात्मक अध्ययन और परिभाषिक शब्दकोश सहित। इसमें महाकवि कालिदास रचित उनकी सभी रचनाएं जो है उनका संग्रह है। ये पुस्तक मैंने देखी है, मेरे पास है नहीं, लेने की मैंने सोची थी, बट अभी तक मैं ले नहीं पाया हूँ, अभी कुछ समय लगेगा। यह जो संस्करण है इसका मूल्य 325 रुपये है। ऑनलाइन चौखंबा की वेबसाइट से मैंने मंगवाई थी। 20% का इसमें डिस्काउंट मिला था। पृष्ठ की अगर बात करें तो करीब 12 पृष्ठों में ये कवर पेज और प्राकथन इत्यादि है। उसके 44 पृष्ठों में कथा सार है। समस्त जो रघुवंशम महाकाव्य है, हिंदी में 19 सर्ग है, 1900 सर्ग की सर्ग अनुसार कथा का सार दे दिया गया है। बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और कथा सार पढ़ने के बाद जब आप मूल का अगर अनुवाद पढ़ते हैं तो दोनों में जो साम्य है वो स्पष्ट विदित हो जाता है। बिल्कुल जो अनुवाद के शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उन्हीं का प्रयोग सार में भी किया गया है। तो बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया गया है। और फिर जो मूल पुस्तक है, मूल ग्रंथ रघुवंशम, उस पर संजीवनी संस्कृत टीका, मल्लिनाथकृत वो, और चंद्रकला हिंदी टीका, ये कुल 672 पृष्ठों में है। इसमें अंत में श्लोक अनुक्रमणिका भी दी गई है। प्राकथन में महाकवि कालिदास जी का परिचय, उनके काल के निर्णय संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं। क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या अलग अलग विद्वानों ने अनुमान लगाया है उनके काल का। कुछ उनके ग्रंथों के बारे में टिप्पणी की गई है कि उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, और फिर एक संक्षेप में रघुवंशम का परिचय दिया गया। कुछ अंश इसमें से मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि माने जाते हैं। इनकी कविता की मधुरिमा के सामने अन्य कवियों की कविता फीकी पड़ जाती है। आपने जैसा मानव हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का निरीक्षण किया है, वैसा अन्य कवियों ने नहीं। कालिदास अंतर एवं बाह्य दोनों जगत के सूक्ष्म निरीक्षक कवि हैं। यूँ तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर सभी रसों का सन्निवेश किया है, पर यह प्रधान रूप से श्रृंगार रस के रसिक कवि हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। इनके काव्यों में संभोग श्रृंगार का प्रकाशमान रूप तथा विप्रलंब श्रृंगार की करुणामूर्ति पाठक एवं श्रोताओं के हृदय को चमत्कृत कर देते हैं। मेघदूत में विप्रलंब श्रृंगार और कुमार संभव में संभोग श्रृंगार का प्राचुर्य है। संभोग श्रृंगार की अपेक्षा इनका विप्रलंब श्रृंगार उच्च कोटि का होता है। फिर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मेघदूत से उदाहरण दिया गया है, फिर हिंदी में उसकी व्याख्या की गई है, कुमार संभव से, अभिज्ञान शाकुंतलम से इत्यादि। यहाँ कालिदास के समय शीर्षक के अंतर्गत उनके काल का निर्णय का प्रयास किया गया है। 3 मत हैं मुख्य रूप से। कालिदास की सत्ता 6ठी शताब्दी में मानना आवश्यक है। कालिदास जैसे उत्तम कवि गुप्त नरेशों के स्वर्ण युग में ही हो सकते हैं, और कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के महाकवि हैं। तो प्रथम मत प्रस्तुत करके किन किन लोगों ने ये मत प्रस्तुत किया है, उनका नाम उल्लेख करके वो मत बताया गया है, उसकी समीक्षा की गई है। फिर दूसरा मत प्रस्तुत किया गया है, फिर तीसरा मत यहाँ
प्रस्तुत किया गया है। इनका क्या यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये इनका कंक्लूजन है। कालिदास के ग्रंथों में भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहने के संकेत मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की प्रस्तावना में रस एवं भाव का चमत्कार दिखाने वाले कलाकारों के आश्रयदाता विक्रमादित्य के अभिरूप भूयिष्ठ परिषद में इस नाटक का अभिनय करने का संकेत है। रामचंद्र काव्य में तो स्पष्ट उल्लेख है कि शकारिति और वीर विक्रमादित्य ने कालिदास की बड़ी ख्याति की थी, अतः कालिदास राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में एक महारत्न अवश्य थे। जनश्रुति भी इस मत को की पुष्टि करती है। इसी प्रकार किसी ने इन्हें बंगाली, किसी ने कश्मीरी, कतिपय विद्वानों ने मालव निवासी सिद्ध करने की चेष्टा की है। कालिदास के यशस्वी जीवन और उनकी अनुपम भारती की गुणगान करने में जितनी उत्सुकता भारतीय विद्वानों में है, उससे किसी भी अंश में विदेशी विद्वान पीछे नहीं है। इनका अनुपम काव्य कौशल इनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचायक है। इनकी प्रतिभा से निश्चित अमृत कणों को पान कर सबको प्रसन्नता होती है, अतः यह सबके मान्य कवि हैं। अब उनकी कृतियाँ उस पर कह रहे हैं कि जैसे इनके जन्म और जीवनी के विषय में जिस प्रकार मतभेद रहा है, वैसे इनकी कृतियों के संबंध में भी कम विवाद नहीं है। कुछ दिन पहले कालिदास नामधारी दूसरे व्यक्तियों की कृतियां भी इनके नाम से जोड़ देने के संबंध में काफ़ी विवाद रहा है, किंतु इधर आधुनिक विद्वानों की खोजों के आधार पर प्रमुख रूप से कालिदास की निम्नांकित कृतियाँ मानी जाती हैं। 2 महाकाव्य हैं, एक रघुवंश और द्वितीय कुमार संभव। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोमवर्षीय और मालक विगाग्निमित्र, और एक खंड काव्य मेघदूत और एक मुक्त काव्य ऋतु संहार। श्रृंगार तिलक के इनके कर्तृत्व में समीक्षकों को संदेह है। तो ये इनकी कृतियाँ प्रामाणिक रूप से मानी गई हैं। अब रघुवंश का संक्षेप में परिचय, जो यह ग्रंथ है। रघुवंश में महाकाव्य के सभी लक्षण घटते हैं। इसके 19 सर्ग में कवि कालिदास ने इक्ष्वाकु वंशीय महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अग्निवंश तक 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन किया है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म आदि पुराणों में पाई जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक समता है। फिर भी वाल्मीकि रामायण और रघुवंश के वंश क्रम में महान अंतर है। वाल्मीकि रामायण आदि कांड सर्ग 70 के 19 से 43 श्लोकों के अनुसार दिलीप से राम तक 18 राजाओं का नाम निर्दिष्ट है, किंतु रघुवंश में दिलीप से राम तक 5 की ही पीढ़ी पड़ती है: दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम। रघुवंश महाकाव्य की संस्कृत व्याख्याओं में मल्लीनाथ की संजीवनी व्याख्या सर्वोत्कृष्ट तथा प्रामाणिक मानी जाती है, अतः इस संस्करण में संजीवनी व्याख्या भी दी गई है और परीक्षार्थों की सुविधा के लिए अन्वय संस्कृत में व्याख्या, समास, भावार्थ तथा हिंदी में भाषार्थ भी दे दिया गया है, जिससे यह ग्रंथ और भी सुबोध और उपादेय हो गया है। तो ये था ग्रंथ और इस संस्करण के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ कथासार है। जो प्राकथन हमने देखा वहाँ फॉन्ट साइज़ बहुत ही छोटा है, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्राकथन तक ही सीमित है। कथासार में हम जैसा देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ और स्पेसिंग थोड़ी बढ़ गई है। कथासार हर चैप्टर 19 सर्ग हैं कुल का, हिंदी में यहाँ दिया गया है। कुल 44 पृष्ठों में कथासार है। और जैसा कि परिचय में बताया गया है, 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन किया गया है, लेकिन सबका बराबर विस्तार से वर्णन नहीं है। अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो सर्ग 1 से लेकर 3 तक राजा दिलीप का वर्णन है। थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, जैसे ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि अगले जो उनके पुत्र हैं उनका जन्म हुआ, फिर थोड़ी सी वो कथा आ जाती है। तो मुख्यतः 1 से 3 तक राजा दिलीप का वर्णन है। 4 और 5 में राजा रघु का वर्णन है। 6 से 8 तक महाराज अज का वर्णन है। फिर 9 से लेकर के 15 तक राजा दशरथ और प्रभु राम की कथा का वर्णन है। तो इसमें चूँकि कथा काफ़ी मिली जुली है तो उसको मैंने अलग नहीं किया। 9 से लेकर 15 तक। सर्ग 16 में कुश का वर्णन है। 17 में अतिथि का वर्णन है। तो जैसा आप देख सकते हैं, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज, फिर राजा दशरथ से लेकर के राजा राम तक। राजा राम की कथा का तो सबसे अधिक विस्तार से वर्णन है, तो सर्ग 15 तक ये हैं। उसके बाद फिर एक सर्ग में कुश की कथा का वर्णन है, 16वें में, 17वें में अतिथि का वर्णन है। और उसके बाद अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राजाओं का वर्णन हुआ। उसके बाद के जो 19 राजा हैं उनका 18वें सर्ग में ही वर्णन आता है। तो केवल उनका नाम उल्लेख और 1-2 सेंटेंसेस में या एक छोटे से पैराग्राफ में बस उनके बारे में बताया गया है और 18वें सर्ग में ही सभी राजाओं को कवर कर लिया गया है। और फिर
अंतिम जो सर्ग है 19वां, उसमें राजा अग्निवर्ण का वर्णन है, जिनको कि रघुवंश के हिसाब से इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा के रूप में उनका वर्णन किया गया है कि फिर ये कैसे किस प्रकार से कामासक्त हो गए थे। तो इनके जीवन में इनके किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ और इनको रोग हो गया, उसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और फिर जो इनकी पटरानी थी उनको उन्होंने उस समय गर्भ धारण किया हुआ था जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, और उनको राज्य का कार्यभार सौंप दिया गया। इसी से जो है रघुवंश महाकाव्य जो है उसके वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक जो 19 सर्गों में जो कथाएं कवर की गई हैं उसका संक्षेप में मैंने जानकारी दे दी आपको। रघुवंश महाकाव्य संजीवनी संस्कृत टीका और चंद्रकला हिंदी टीका के साथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये तो मंगलाचरण इत्यादि है, मूल काव्य यहाँ से बोल्ड में दिया गया है। और यह संजीवनी आप देख सकते हैं, संस्कृत में संजीवनी टीका दी गई है जहाँ भाषार्थ लिखा गया है। केवल वही अंश पूरी पुस्तक में हिंदी में है, भाषार्थ। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो बस इतनी, ये जो 2 लाइनें हैं, 2-2.5 लाइनें, बस यही हिंदी में है। तो जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, विद्यार्थी हैं, वो संजीवनी टीका भी पढ़ सकते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से अधिक विस्तृत है। हाँ, सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी एक भाषार्थ आ रहा है। जो प्रथम जो श्लोक है उसका अनुवाद है, यह द्वितीय का यहाँ पर है, फिर तृतीय का अन्वय दिया गया है, फिर संजीवनी टीका दी गई है और फिर भाषार्थ दिया गया है। तो जो केवल हिंदी पढ़ सकते हैं या केवल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो तो केवल इतना ही अंश पढ़ेंगे। जो संस्कृत के जानकार हैं, संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं, वो संजीवनी टीका भी पढ़ सकते हैं। प्रिंट का थोड़ा बहुत इशू है, कहीं कहीं पे प्रिंट हल्का हुआ है, एक आध अक्षर मिटे हैं, लेकिन कहीं से भी अर्थ समझने में कठिनाई या पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। मोटा मोटी प्रिंट ठीक ठाक है। ज़्यादातर जगह एक एक श्लोक ही आए हैं और उसके बाद उनका भाषार्थ और टीका दिया गया है। अंत के कुछ सर्गों में ऐसे कुछ अंश आए हैं, गिने चुने ही हैं, 2-4 ही हैं, जहाँ 2 श्लोक एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं और फिर उनकी संस्कृत वाली टीका और फिर भाषार्थ। लेकिन वहाँ भी भाषार्थ को एक के बाद एक करके अलग अलग करके दिया गया है। श्लोक संख्या हर जगह भाषार्थ के अंत में दी गई है, तो ऐसा भाषार्थ को मिक्स नहीं किया गया है कहीं पर भी। तो इसी प्रकार से कुल 19 सर्ग हैं। ऐसा कुछ बहुत इशू तो प्रिंट वगैरह में मुझे नहीं दिखा है। कुछ पृष्ठ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, 287 और 90 पे मैं दिखा दूं क्या है, शायद वहाँ पे क्लबिंग की हुई है। हाँ नहीं, यहाँ पर कुछ एक आध जगह ही ऐसा अधिक स्पष्टीकरण कुछ दिया गया है पैराग्राफ के अंदर भाषार्थ के अलावा। जैसे यहाँ पर यज्ञ का वर्णन था, तो अनुवाद जो है भाषार्थ उसमें लिखा गया, जिस समय राजा दशरथ मृगछाला पहनकर हाथ में दंड लेकर कुश की करधनी बांधकर और मौन धारण करके मृग की सींग लिए हुए यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ कि क्यों वो मृग की सींग लेकर बैठे यज्ञ के संदर्भ में। अगर आप चैनल फॉलो करते हैं और यज्ञ संबंधित हमने बहुत सारी पुस्तकें कवर की थी, तो उसमें हमने एक पुस्तक कवर की थी जिसमें यज्ञ के पात्र और जो भी उसमें चीज़ों का उपयोग होता है उनका वर्णन था और उनके चित्र दिए गए थे। तो वहाँ ही हम पहले ये चीज़ देख चुके हैं। मुझे ध्यान नहीं है वीडियो में मैंने उसका उल्लेख किया था कि नहीं, मगर उस पुस्तक में ये चीज़ थी। ऐसे ही एक आध स्थान पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कॉन्टेक्स्ट को। जो मूल ग्रंथ है वो पृष्ठ संख्या 640 पर टीका सहित, संस्कृत और हिंदी टीका सहित पूर्ण हो जाता है और उसके बाद श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है जो कि पृष्ठ संख्या 670 तक है। और अंत में रघुवंश महाकाव्य अनुसार महाकवि कालिदास वर्णित जो वंश विवरण है वह दिया गया है। राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, फिर राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिनगु, पारियात्र, शील, उन्नाभ, शंखन, व्युषिताश्व, विश्वसह। व्युषिताश्व में लिखा है, इनका नाम यह था क्योंकि यह जो अश्व थे उनको बिल्कुल बहुत दूर तक लेके जाते थे युद्ध के समय, अश्वों को बिल्कुल समुद्र के किनारे तक। विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, पुत्र, पौष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शना और अंत में अग्निवर्ण। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम ग्रंथ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।